हम रिजर्वेशन की मांग नहीं कर रहे हैं। हम रिजर्वेशन की मांग हम सभी कैटेगरी के लिए, सभी महिला पुरुष सबके लिए 5% छूट की मांग कर रहे हैं। मतलब रिजर्वेशन नहीं, रिलैक्सेशन की मांग। हम क्योंकि हमको पता है कि रिजर्वेशन इतना आसान नहीं है, उसके लिए कैबिनेट बैठाना पड़ता है, उसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन सरकार रिलैक्सेशन चाहे, अगर हमारी आवाज अगर सरकार संज्ञान में लेती है तो मुझे यह पता है कि यह रातों रात लागू हो जाएगा। नमस्कार। बीपीएससी सीटेट परीक्षा में 5% छूट की मांग कर रहे अभ्यर्थी एक बार फिर से बीपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। आज फिर से इन लोग से जानते, चूंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था गुरु रहमान सर इनके समर्थन में बयान दिए थे, मतलब कुछ बोले थे और सरकार से मांग भी किए थे। आखिर उसके बाद ये लोग लालू यादव जी से मिलने के लिए उनके कार्यालय पर जाते हैं और विभिन्न मंत्रियों के पास भी जाते हैं। उसका क्या आश्वासन मिलता है इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, अब क्या आश्वासन मिला, चूंकि पिछले 6 दिन से आप लोग लगातार दौड़ रहे हैं? देखिए, हमें आश्वासन यही मिला वहां से कि जो 1 नंबर से भी फेल हो रहा है तो वो फेल माना जाएगा। लेकिन यहाँ माननीय अतुल प्रसाद सर जो हैं, जब 5% रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो वो जो न्यूनतम आहर्तांक निर्धारित किए हैं तो वो भी जब आहर्तांक को कम कर रहे हैं तो वो भी तो फेल माना जाएगा। अगर किसी का 48 रखा गया, अगर वो 47 मार्क्स ला रहा है तो वो भी फेल ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी जब मैं इन बातों को वहां पे रखा, इस पक्ष को रखा, तो उन्होंने बोला कि मैं गवर्नमेंट के पास आपका ये लेटर भेज दूंगा। मेरे वहां से ये आश्वासन मिला, लेटर भेज दूंगा। लेकिन वहां से रिजल्ट कब तक, मतलब उसपे जो भी कार्रवाई होगी कब तक? इसकी कोई संपुष्टि नहीं की गई हमारे सामने। बस इतना ही बोला गया, इतना ही आश्वासन दिया गया कि ये सरकार तक चली जाएगी। लेटर सरकार तक चली जाएगी, लेकिन कब जाएगी इसकी कोई गारंटी। अच्छा, आप लोग लगातार 6 दिन से आप लोग मांग कर रहे हैं। कुछ लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी आपकी तादाद घटती जा रही है। अब क्या हो गया, सब लोग हार मान रहे हैं या अभी भी उम्मीद है? हार तो भैया मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हारने वाले तो हम लोग है ही नहीं है। 10 दिन से इतने अभ्यर्थी जो सुबह से लेकर रात तक पैदल चलते हैं रोड पे बिना खाए पिए, हारने का तो भैया सवाल ही पैदा नहीं होता। बात रही तादाद घटने की, तो देखिए इधर आप लोग अपना दिखा सकते हैं महिलाओं को। ये जो महिला है मोतिहारी से आई हुई है, ये मुजफ्फरपुर जाम में फंसी हुई है, अभी जस्ट आ रही है। इधर 2 भैया लोग हैं, ये लोग कटिहार से आ रहे हैं। ट्रेन जो है लेट हो जा रही है। यहाँ जो लोग हैं वो हाजीपुर से 50 किलोमीटर अंदर से आ रहे हैं। तो भैया ट्रेन और बस जो है वो हमारे अनुकूल तो चलेगा नहीं। दूसरी बात, पटना में जिस दिन हम लोग सुप्रीमो जी के यहाँ, लालू प्रसाद जी के यहाँ मिलने गए थे, राज्य सुप्रीमो के यहाँ, उस दिन बोला गया था कि कुछ लोगों से और मिलना है। तो जो दूर दूर के लोग थे वो लोग, कुछ लोग स्टेशन पे रुक गए थे, कुछ लोग गर्दनी बाग पार्क जाके सो गए थे। अच्छा, मतलब ऐसा जगह पे सो भी रहे हैं। तो आप बताइए, जो लोग 2 दिन 3 दिन लगातार पटना में रुकेंगे, इतना थकेंगे, अपनी मांग को रख रहे हैं, ये वाजिब सी बात है कि अगले दिन वो नहीं आएंगे। फिर कल गिरेंगे वो लोग, फिर परसों गिरेंगे। जब तक हम लोग की मांग सरकार मान नहीं जाती तब तक हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही मांगते रहेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम वैशाली जिला से। वैशाली से। और आप कहाँ से? मोतिहारी से। मोतिहारी से आए, तो कहाँ पे आप लोग रात को कहाँ रह रहे हैं? अभी तो हम तो घर ही से आए हुए हैं, क्योंकि घर से मतलब घर चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं? फिर वापस आ जाते अच्छा, आप भी घर से ही? हैं। हाँ, घर से ही। आप लोग सब घर से ही आ रहे हैं कि यहीं रहते हैं? नहीं, घर से भी आते हैं, जरूरत पड़ता है तो यहाँ भी रहते हैं। आज घर से आए हैं, लेकिन परसों जो आए थे तो यहाँ रुके हुए। यहीं पे रुके? जी, मतलब पटना आप लोग घर से छोड़ करके यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के जगह जगह भटक रहे हैं? जी। कारण है यहाँ रहने का। कारण यह है कि हम लोग जैसे अभी जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, किसी के आवास पर मिलने के लिए, तो हम लोग तो सुबह से शाम तक चल रहे हैं। लेकिन वहां बोला जाता है कि सर जो आपसे मिलेंगे 7 बजे मिलेंगे, रात में 8 बजे मिलेंगे। बोला जाता है हम लोग दूर से आए हैं सर, तो नहीं, वही मिलने का समय है। 7 बजे से मिलने का समय दिया, लेकिन मिलते मिलते 8 साढ़े 8 बज जाता है। वाजिब सी बात है, उनके पास भी बहुत सारा काम है। हम लोग जैसे इतना तो, हम लोग तो भाई बेरोजगार आदमी है, वो लोग तो सरकार है, तो हम लोग तो पूरा दिन खाली है। 8 बजे 9 बजे जिन महिलाओं का, जिन पुरुषों का यही पटना में 8-9 बज जाता है, वो बताइए जिनका ट्रेन की सुविधा नहीं है, जहाँ बस की सुविधा नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? दूसरी बात, वहां पे और बहुत चंद लोगों के द्वारा ये भी कमेंट किया जा रहा है कि आप फेल हो गए हैं तो आप लोग 1-2 नंबर के लिए याचना करने जा रहे हैं। मैं उन लोगों से यही संदेश उन लोगों को देना चाहूंगा कि भैया सोच कर देखिए कि बीपीएससी में मात्र 40% जनरल के लिए जो सबसे उच्च नियतांक रखा गया है, उसमें 48 नंबर रखा गया, उसमें भी 6 नंबर घटाने की बात हो रही है, यानी 42 नंबर पे। SC/ST जो सबसे न्यून कैटेगरी है उसको 36 नंबर पे रखा गया है, उसमें भी 6 घटा के 38 नंबर रखा गया, उसमें भी 6 घटा के 32 और 30 पे लाया जा रहा है। लेकिन इसमें जितने भी हैं, जितने सभी कैटेगरी के इसमें बच्चे शामिल हैं, ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं।
इनमें सभी का अपनी कैटेगरी में 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, किसी किसी का 10 नंबर भी अपनी कैटेगरी से बीपीएससी टीआरई में मार्क्स है। लेकिन सीटेट में बहुत सारे इसमें बच्चे हैं ना जो 1 नंबर के लिए पिछड़ रहे हैं, 2 नंबर के लिए पिछड़ रहे हैं। मैं स्वयं 2 नंबर से पिछड़ रहा हूँ, कोई बच्चे 3 नंबर के लिए पिछड़ रहे हैं। मैं रोज माननीय नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि माननीय, अगर आप अर्हता में छूट देने की बात कर रहे हैं तो पात्रता तो आपके हाथ में ऑलरेडी है, आप प्लीज उसमें छूट देकर हम लोग का जो भविष्य जो गर्त में जा रहा है उसको सवारिए महोदय। कुछ लोग सवाल यह भी कर रहे हैं कि सीटेट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसको अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं तो मतलब उसमें आप क्वालिफाई नहीं है तो नहीं है। उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि अभी बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए महिलाओं के लिए 5% आरक्षण का नियम लगाया। उसमें देखिए कि सीटेट का जो मार्कशीट आएगा उसमें अदर स्टेट के लिए अनक्वालिफाई लिखा हुआ आएगा, लेकिन बिहार की सभी कैटेगरी की महिलाएं बिहार में क्वालिफाई मानी जाएंगी। तो उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के घर में भी ये महिलाएं हैं तो वो भी तो फेल ही हुई ना भैया। अगर 82 नंबर उनका है, वो यूपी में जाती है तो वो फेल है, तो वो भी तो फेल हुई। तो उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। हम रिजर्वेशन की मांग नहीं कर रहे हैं, हम रिजर्वेशन की मांग हम सभी कैटेगरी के लिए, सभी महिला पुरुष सबके लिए 5% छूट की मांग कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन नहीं, रिलैक्सेशन की मांग कर। हम क्योंकि हमको पता है कि रिजर्वेशन इतना आसान नहीं है, उसके लिए कैबिनेट बैठाना पड़ता है, उसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन सरकार रिलैक्सेशन चाहे, अगर हमारी आवाज अगर सरकार संज्ञान में लेती है तो मुझे यह पता है कि यह रातों रात लागू हो जाएगा। लेकिन हमारी मामलों को सरकार अभी संज्ञान में नहीं ले रही है। महोदय से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप लोग एक बार देखिए, संख्या बल इतना ही नहीं, देखिए आप लोग डीबी में देखिएगा, इसमें कम से कम 10-10, 15-15 हजार छात्र हैं जो लोग डीबी से छट रहे हैं, जिनका नंबर बीपीएससी में ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग छट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह भी हो रहा है कि कुछ लोग यह भी कमेंट में कर रहे हैं कि एस्टेट और सीटेट को लेकर के कि एस्टेट में इतना कम है, बीच सीटेट में ज्यादा है। देखिए बिहार में तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे एक ही राज्य में 2 तरह की पात्रताएं हो रही है। जबकि एसटी-ईटी में जो है उच्च शिक्षा में जाने के लिए पात्रताएं परीक्षा होती है, इसका जो है क्वालिफाई मार्क निम्न रखा गया है। जबकि निम्न शिक्षा में जाने के लिए 1 to 5 में बहाली के लिए उसमें उच्च क्वालिफाई मार्क रखा गया। जैसे कि मैं उसका एग्जांपल बता दूं, एसटी-ईटी में 50% जनरल का रखा गया है, ओबीसी का 45% रखा गया है, ईबीसी का 42.5 रखा गया है और एससी का 40% रखा गया है। जबकि ये उच्च शिक्षा में जाने के लिए है, लेकिन ये क्वालिफाई मार्क निम्न रखा गया है। जबकि सीटेट जो है निम्न शिक्षा के लिए, उसमें जो है जनरल के लिए 60% रखा गया है। आप लोग किस चीज के लिए कर रहे हैं, मतलब 1 से 6 या कौन सा? हम लोग 1 से 5 तक प्राइमरी है। 1 से 5 तक जी। और कुछ लोग बोलेंगे कि स्टेट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बहुत लोग बोल रहे हैं स्टेट से कंपेयर। उनको मैं बताना चाहूंगा, बीटेट से वो लोग कंपेयर कर रहे हैं। बीटेट के लिए लगातार हम लोग 1 साल से दौड़ रहे हैं, 6 साल से 7 साल से बीटेट नहीं लिया गया है। देखिए आप स्टेट का पेपर जाके देखिए, इतना आसान पेपर, उसमें भी 50% जनरल के लिए रखा गया है। लेकिन सीटेट में मात्र 4% बच्चे जो हैं बिहार में पास हैं। उसमें से भी अभी बीएड डीएड हो रहा है। अभी बीएड जो है, मैं ये संपूर्ण ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं कि बीएड जो है 1 से 5 के लिए योग्य नहीं है। और अतुल प्रसाद जी के द्वारा बोला गया कि हम 75% सीट जो है अपना, चाहे जितना, वो 5% नहीं बोल रहे हैं, चाहे जितना अर्हतांक डाउन करना पड़े तो हम डाउन करके 75% सीट को फुलफिल करेंगे। तो महोदय आप अर्हता में ही क्यों बोल रहे हैं, आप पात्रता में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मेरिट जो है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जो है वो अर्हता पे ही देखा जा सकता है। हम लोग ऐसा तो नहीं, हम लोग का मांग ये तो नहीं है कि 40 नंबर सीटेट में है हम लोग को ले लीजिए, नहीं, 1 से 2 नंबर सभी कैटेगरी में 1 से 2, यानी मिनिमम 5% रिलैक्सेशन की हम लोग मांग कर रहे हैं। गुरु रहमान सर आप लोगों के लिए आवाज उठाए थे, तो क्या उसके बाद कुछ फायदा? देखिए फायदा तो दिखता है, फायदा उन्हीं लोगों के पास दिखता है जिनके पास ज्ञान है, जो लोग हम लोग की बातों को समझ पाते हैं। बहुत सारे नेताओं के कार्यालय में हम गए, उन लोगों के बारे में हम क्या बोले, उन लोगों को 2 घंटा पात्रता और अर्हता समझाने में 2 घंटा लग जाता है। रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन समझाने में 2 घंटा लग जाता है। वो बोलते हैं आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सर मेरी इतनी औकात नहीं है कि 7 दिन में मैं आरक्षण की मांग कर दूं। और मुझे ये पता है, मैं इस देश का पढ़ा लिखा नागरिक हूं
कि आरक्षण को लागू करने में काफी समय लगता है, क्योंकि उसके लिए सबकी सहमति लेनी पड़ती है, कैबिनेट मीटिंग करनी पड़ती है। लेकिन रिलैक्सेशन सरकार चाहे तो 10 मिनट के अंदर एक सिग्नेचर से रिलैक्सेशन जारी कर सकती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कटिहार जिला से आया हूँ कटिहार से आए हैं, आज ही आए हैं? जी, आज ही आया हूँ। हाँ। और हमारा जो है बीपीएससी ऑफिस के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि हर कैटेगरी के लिए 1 to 5 के लिए 5% जो है 5% का जो है रिलेक्शन का चाहिए हर कैटेगरी के लिए। यही हम लोग का जो है बस उम्मीद है। हर एक कैटेगरी के जी, मतलब ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना दलित हो, ना स्वर्ण हो। कोई जाति नहीं होती भैया, स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती है, मैं यही जानता हूँ। स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती है, कोई कैटेगरी नहीं होती है। कैटेगरी बांटा जाता है अपने फायदे के लिए। मैं यही जानता हूँ भैया, स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती है। सभी वर्ग मेरे अपने हैं, सभी वर्ग मेरे अपने हैं। सबके लिए 5%, चाहे महिला हो या पुरुष हो या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, बस वो बिहार का वासी हो, 5% छूट देके अपने बिहार में उनको जो भविष्य उनका गर्त में जा रहा है उसको उज्जवल करने का मौका दिया जाए। चलिए देखिए, लगातार मैं आप लोगों को दिखा रहा था, पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया, रहमान सर, गुरु रहमान सर भी इस पर खुल करके बोलते हैं। हालांकि इनकी मांग बस इतनी है, इनको रिजर्वेशन नहीं, इनको रिलैक्सेशन चाहिए। मतलब 1-2 नंबर से ये लोग सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे और बीपीएससी के परीक्षा में ये लोग ज्यादा नंबर ला रहे हैं। मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लाने के बावजूद शिक्षक भर्ती में से वंचित रह जा रहे हैं। इस कारण से लोगों की बस इतनी मांग है कि 5% सीटेट परीक्षा में भी छूट दे दी जाए। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बाद प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी सवाल उठता है कि एस्टेट, सीटेट और बीटेट में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।